एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी टूपी पे। आज हम बात करने वाले हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। आइए जानते हैं ये फंड किस तरह का है, इसके पास रिटर्न्स कैसे रहे हैं और क्या ये आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही स्मॉल कैप फंड है कि नहीं। ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, यानी कि इसको मिनिमम 65% पैसा अपना स्मॉल कैप इक्विटीज में लगाना होता है। ये इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगा सकता है और जो रिमेनिंग 35% पैसा है या तो वो डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पार्क कर सकता है या फिर लार्ज कैप या मिड कैप में भी लगा सकता है। अगर इसकी स्कीम टाइप की बात करें तो ये एक ओपन एंडेड फंड है, यानी इसमें कोई भी विंडो नहीं है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना हो। आप कभी भी किसी भी टाइम लमसम या एसआईपी इसमें कर सकते हैं। ये इंडियन इक्विटीज में स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करता है, यानी वो कंपनीज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 251 एंड बियॉन्ड है। इस फंड का ऑब्जेक्टिव है कि ये आपको कैपिटल एप्रिसिएशन करके देगा ओवर अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर हम कंपनीज की सिलेक्शन की बात करें जो इसके पोर्टफोलियो में है, तो वो कंपनीज एग्जिबिट करती हैं हाई ग्रोथ और इनोवेशन कल्चर। ये फंड किसी भी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्टाइल या स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता है। ये कोशिश करता है उन स्टॉक्स को सेलेक्ट करने की जो कि करंट मार्केट कंडीशंस में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। इसलिए यहां पे आपको कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल नहीं दिखेगी जैसे कि वैल्यू स्ट्रैटेजी हो गई या फिर सिर्फ ग्रोथ स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा हो। ये मिक्स पे काम करता है, यानी जिस मार्केट कंडीशन में जो स्टॉक्स इसको अच्छे लगते हैं ये उनको सेलेक्ट करते हैं। या स्टॉक सिलेक्शन के लिए कोई टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच का यूज नहीं किया जाता है। जो स्टॉक्स फंड मैनेजर को लगते हैं करंट मार्केट कंडीशंस में काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में, ये उन स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में रखता है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 0.80 है, यानी कि ये अपने पोर्टफोलियो के टोटल एयूएम का लगभग 80% अमाउंट की बाइंग सेलिंग पिछले 365 दिन या पिछले एक साल में करता आता है। यानी ये पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो कैटेगरी के बाकी फंड से काफी ज्यादा है। और ये इतना हाई इसलिए भी है क्योंकि यहां पे जो बाइंग सेलिंग होती है वो मार्केट कंडीशंस के बेसिस पे होती है, यानी मार्केट कंडीशंस अगर किसी स्टॉक के फेवर में नहीं है तो उस स्टॉक से एग्जिट कर दिया जाता है और जिन स्टॉक से फेवर में मार्केट कंडीशंस होती है उनको बाय कर लिया जाता है। आइए बात करते हैं फंड की डिटेल्स की। तो फंड लॉन्च हुआ था 29 अक्टूबर 1996 को, लेकिन हमें इस डेट से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि क्वांट ने दरअसल 2018 में एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को एक्वायर करके क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस तैयार किया था। यानी इसके पहले की जो भी चीजें हैं वो एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड की हैं। तो जो आप ये लॉन्च डेट देख रहे हैं ये इस फंड की लॉन्च डेट है, लेकिन उस टाइम पे ये फंड एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड के अंडर आता था। और उस टाइम पे जितनी भी चीजें हुई हैं 2018 के पहले से, वो एकदम डिफरेंट स्टाइल पे काम होता था हर फंड में एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड के। इसीलिए वो फंड्स भी उस टाइम पे उतने अच्छे रिटर्न्स नहीं दे पा रहे थे। जब क्वांट म्यूचुअल फंड ने 2018 में इसको एक्वायर किया है एस्कॉर्ट्स म्यूचुअल फंड को, उसके बाद से क्वांट म्यूचुअल फंड ने फंड मैनेजर्स चेंज करे, हर फंड की इन्वेस्टमेंट स्टाइल चेंज करी है और उसके बाद से ही हमें कोई भी रिटर्न्स या कोई भी एनालिसिस करना होगा। उसके पहले के हम पीरियड को कंसिडर नहीं कर सकते हैं अगर हम इस फंड को किसी भी और फंड से कंपेयर करना चाहते हैं या सिर्फ इस इंडिविजुअल फंड को हम इवैल्यूएट कर रहे हैं तो भी। एज ऑन 31 अगस्त 2022 इसका टोटल एयूएम 2078 करोड़ का है, यानी 2078 करोड़ का है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लमसम अगर आप कर रहे हैं तो आपको 5,000 रुपए डालने होंगे और अगर आप मंथली एसआईपी करना चाहते हैं तो वो 1,000 से आप कर सकते हैं। इसमें एग्जिट लोड भी है। अगर आप एक साल के पहले इसमें यूनिट्स अपनी सेल करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। अगर आप एक साल के बाद करते हैं तो आपको किसी भी तरह का एग्जिट लोड नहीं देना होगा। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इसकी बेंचमार्क इंडेक्स है जिसको ये फंड कोशिश करता है बीट करने की। इस फंड में 3 फंड मैनेजर्स एसोसिएटेड हैं। पहले हैं मिस्टर अंकित पांडे जो कि मई 2020 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दूसरे हैं वत्सल सहगल जी जो कि 2019 जून से इस फंड के साथ हैं और तीसरे हैं मिस्टर संजीव शर्मा जी जो कि फरवरी 2017 से इस फंड के साथ जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं इसके पोर्टफोलियो मिक्स की। तो इंडियन इक्विटीज में इसने 99.3% पैसा लगा रखा है, यानी डेट और कैश में बहुत ही कम पोर्शन लगा हुआ है जो कि इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छी चीज है। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स इस फंड में 58 हैं। अगर आप करंट मार्केट स्प्लिट की बात करेंगे तो स्मॉल कैप में 72.40% पैसा पार्क्ड है और वहीं पे लार्ज कैप में 19.92% पैसा पार्क कर रखा है। तो यहां पे हमें काफी अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स देखने को मिलता है जिसमें लार्ज मिड स्मॉल तीनों में ही यहां पे एलोकेशन करा गया है। आइए बात करते हैं इसकी पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की। तो पोर्टफोलियो होल्डिंग्स आपको इस तरह के दिखेंगे। इसमें सबसे बड़ा एलोकेशन आईटीसी को दिया गया है, लगभग 9.47 का एलोकेशन आईटीसी के पास है। तो यहां पे एक एफएमसीजी कंपनी को इसने सबसे बड़ा एलोकेशन दे दिया जो कि इस फंड को थोड़ी सी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और बाकी इसको जितनी स्मॉल कैप में रिस्क लेनी है ये बाकी कंपनी से लेता रहता है।
और इक्विटीज में 99.31% पैसा इन्वेस्टेड है एज ऑन 31 अगस्त 2022। आइए बात करते हैं इसके रिटर्न्स के ट्रेंड का। तो अगर आइए आप ये 5 साल का आपको रिटर्न ट्रेंड दिख रहा है, ये 5 साल में इस फंड ने कैसी परफॉर्मेंस दी है। तो अगर आप सितंबर 2017 से मार्च 2020 तक का आप इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये अपनी इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा था, बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा था। लेकिन 23 मार्च 2020 से, यानी वो कोविड का टाइम था जब मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जा रही थी, उस टाइम पे अगर आप देखें वहां से इस फंड ने काफी अच्छी रैली देना शुरू करा है और उसके बाद इसने अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को भी पीछे किया और उसके बाद काफी बड़ी मार्जिन से ये एक्सीड करा है रिटर्न्स के मामले में। इसमें आपको एक और चीज नोटिस करने को यहां पे मिलेगी कि अगर आप बेंचमार्क यानी अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 के रिटर्न्स का ट्रेंड देखें तो वो काफी ज्यादा मूवमेंट नहीं दे रहा है, यानी वो बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है, चाहे वो एक बुल मार्केट हो चाहे एक बियर मार्केट हो। जैसे कि आप अगर जुलाई 2021 से करंट डेट तक का देखें तो वहां पे आपको उतने ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप क्वांट स्मॉल कैप को देखें तो वहां पे आपको काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, यानी जो अप्स हैं वो भी काफी ड्रास्टिक रहे हैं और डाउन्स भी काफी ड्रास्टिक रहे हैं। तो ये ट्रेंड हमको ये बताता है यहाँ पे वोलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए काफी अच्छा फंड साबित हो सकता है जो कि एक बुल मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न्स चाहते हैं एक स्मॉल कैप फंड से, लेकिन बियर मार्केट में अगर उनके रिटर्न्स नेगेटिव भी हो जाए और वो भी काफी ज्यादा परसेंटेज में नेगेटिव हो जाए तो भी उनकी रातों की नींद और दिन का चैन नहीं उड़ेगा। अगर आप यहां पर रिटर्न्स को देखेंगे तो वो रिटर्न्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिली है और इस तरह के फंड्स काफी सूटेबल होते हैं अगर कोई एसआईपी करना चाहता है स्मॉल कैप फंड में। आइए देखते हैं कि आखिर इसने एसआईपी में रिटर्न्स दिए कैसे हैं। तो अगर हम लास्ट 1 ईयर के एसआईपी के रिटर्न्स देखें तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न 7.99 का आएगा और एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको 15.09% का देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम लास्ट 2 ईयर्स से अगर इसके एसआईपी रिटर्न्स देखेंगे यानी 2020 से, तो आपको 36% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप लास्ट 3 ईयर से एसआईपी रिटर्न्स देख रहे हैं तो आपको लगभग 55% के एनुअलाइज्ड रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। यानी अगर आपकी 10,000 रुपए की एसआईपी पिछले 3 साल से क्वांट स्मॉल कैप फंड में चल रही होती तो आपने टोटल 3,60,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते और आज की डेट में आपकी वैल्यू होती 7,62,000 रुपए, यानी आप इजिली अपने पैसे को एसआईपी के थ्रू इसमें लास्ट 3 ईयर्स में डबल कर चुके होते। आगे ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, ये पास्ट 3 ईयर्स की एसआईपी रिटर्न्स की परफॉर्मेंस है सिर्फ। और ये लास्ट 3 इयर्स में इसलिए भी आई है क्योंकि अभी जो हम लोगों ने ट्रेंड चार्ट देखा था उसमें वहां पे मार्च 2020 से ही रिटर्न्स अच्छे आना शुरू हो गए थे। तो अगर किसी ने सितंबर 2019 में एसआईपी स्टार्ट करी होती तो उसको जितने भी वो लो पॉइंट्स पे परचेज हो रही थी यूनिट्स वो एक्यूमुलेट होती हुई उसको दिखती, और उसके बाद की जो बुल मार्केट आई है उसमें जितने भी लोगों ने वो एसआईपी करी, जितने भी यूनिट्स कम एनएवी पे परचेज हुए, वो अचानक से उनको काफी अच्छी ग्रोथ होती हुई दिखती। अब आइए उस टाइम से भी देख लेते हैं कि अगर किसी ने कोविड के टाइम पे जो करेक्शन आया था मार्केट में, उस टाइम पे अगर किसी ने इस फंड में लमसम पैसा डाल दिया होता तो उसके क्या रिटर्न्स बने होते। अब जैसे अगर 23 तारीख से हमने देखा था अभी पिछले ट्रेंड चार्ट में, तो हम यहाँ पे 23, 24, 25 में से कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। 24 अगर हम सेलेक्ट यहाँ कर देते हैं कि 24 मार्च 2020 में अगर हमने पैसा लगाया होता लमसम 10,000 रुपीज और आज की डेट में अगर हम उसको निकालते तो हमारा एनुअलाइज्ड रिटर्न 90% का आ चुका होता है। सिर्फ 2.5 साल का पीरियड है जैसा आप देख सकते हैं, और उसमें हमें 90% का एनुअलाइज्ड रिटर्न और एब्सोल्यूट टर्म्स में लगभग हमें 400% का रिटर्न आ चुका होता। यानी 10,000 रुपए की वैल्यू आज की डेट में लगभग 50,000 हो चुकी होती, यानी 5 गुना। यानी अगर आपने 1 लाख लगाए होते तो 5 लाख हो गए होते, 10 लाख लगाए होते तो 50 लाख हो गए होते। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट रिटर्न है, ऐसा रिपीट हो ये जरूरी नहीं होता है। तो यानी फंड अच्छा है, फंड ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन यहां पे ये जरूरी नहीं है कि हमें सेम तरीके के एक्सेप्शनल रिटर्न्स दोबारा से देखने को मिल जाएं। हाँ, अभी भी ये इंडेक्स को तो बीट कर ही रहा है, तो फंड उस मामले में काफी अच्छा है। आइए बात करते हैं फंड के कैलेंडर ईयर रिटर्न्स की। तो 2019 में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमको नेगेटिव 23% के रिटर्न्स देखने को मिले हैं। वहीं पे कैटेगरी एवरेज यानी स्मॉल कैप कैटेगरी ने हमको नेगेटिव 1% के रिटर्न्स दिए थे और इंडेक्स ने हमें पॉजिटिव 9% रिटर्न्स दिए थे 2019 में। तो 2019 में तो ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो हमने ट्रेंड चार्ट से भी देखा था।
2020 में लेकिन अगर हम देखें तो जो 2020 के कैलेंडर ईयर्स के रिटर्न 76% आए हैं, वहीं पे कैटेगरी सिर्फ 31% पे है और इंडेक्स जो है वो लगभग 20% पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एडिशनल रिटर्न जनरेट होते दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा अल्फा जनरेट होता दिख रहा है। 2021 की बात करें तो यहाँ पे हमको 91% के रिटर्न देखने को मिले, कैटेगरी सिर्फ 63% ही रिटर्न दी है। वैसे तो वो काफी अच्छा है, लेकिन फंड जो है कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड रहा था 2021 में भी। इंडेक्स ने आपको 32% के रिटर्न्स दिए हैं। और इसके बाद अगर हम 2022 को देखें, जो करंट कैलेंडर ईयर हमारा चल रहा है, यानी ईयर टिल डेट के रिटर्न्स अगर हम देखें तो वो हमें 3.72 आ चुके हैं इस फंड में, और वहीं पे कैटेगरी ने हमको 1% के रिटर्न दिया है और इंडेक्स हमको 0.48% का रिटर्न दिया है। तो अभी भी अगर रिटर्न्स अगर देखेंगे तो वो दिखने में तो काफी कम लगे, लेकिन अगर आप कैटेगरी और इंडेक्स से देखेंगे कंपेयर करके तो वहां पे अभी भी ये फंड ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आइए बात करते हैं रेशियो एनालिसिस की। तो यहां पे अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन देखेंगे तो 31.22 है और कैटेगरी के 26.54 है, जो हमें बताता है ये फंड अपनी पूरी स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी रखता है, यानी एक अप ट्रेंड में बहुत ज्यादा ऊपर भी जा सकता है फंड और एक डाउन ट्रेंड में बहुत ज्यादा नीचे भी जा सकता है फंड। बीटा अगर आप देखेंगे तो वो 1 है, कैटेगरी एवरेज 0.92। अगर आप शार्प रेशियो देखेंगे तो वो फंड का काफी अच्छा है, 1.42 है वर्सेस कैटेगरी एवरेज ऑफ 1.08। अगर आप अल्फा देखेंगे तो जैसा कि हमने देखा यहाँ पे फंड काफी अच्छे से रिटर्न बना रहा है। फंड मैनेजर की जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कि मार्केट कंडीशंस के बेसिस में वो अपना पोर्टफोलियो चेंज करता रहता है, वो इस फंड के लिए काफी अच्छी चीज साबित हुई है। इसीलिए हमें यहाँ पे जो अल्फा देखने को मिल रहा है वो 15.64 का है वर्सेस जो हमें कैटेगरी ने सिर्फ 2 का दिया है। तो ये हमको बताता है कि ये फंड काफी अच्छा रहा है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं किसी भी स्मॉल कैप फंड में तो क्वांट स्मॉल कैप आपके लिए काफी अच्छी बेट हो सकती है। यहां पे आपको एक चीज जरूर ध्यान में रखनी है, आपकी रिस्क एपेटाइट हाई होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रिस्क एपेटाइट नहीं है तो ये एक बियर मार्केट में काफी बेकार रिटर्न्स दे सकता है। तो ये आपके पोर्टफोलियो को काफी नेगेटिव हिट भी दे सकता है एक बियर मार्केट में। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिए। यानी अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं और एक लंबे टाइम तक का चाहते हैं और ऐसा फंड चाहते हैं जो कि एक पर्टिकुलर स्टाइल को ही ना फॉलो करे कि सिर्फ वैल्यू स्टाइल में लगा है और वैल्यू स्टॉक्स उस टाइम पे परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं और आप जो है रिटर्न्स ही नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर आप उस तरह के फंड्स को अवॉइड करना चाहते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी में काफी अच्छा फंड हो सकता है, क्योंकि वो यहाँ पे किसी भी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ स्टिक नहीं करता है। जो स्टॉक्स उस फंड मैनेजर को अच्छे लगते हैं उनको वो स्टॉक से पोर्टफोलियो में इंक्लूड करता है, जहां पे उसे लगता है प्रॉफिट बुक करना है वहां से वो एग्जिट कर देता है। इसीलिए पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी हाई है और इसीलिए आपको इसके रिटर्न्स में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिलेगी। तो अगर आप एक हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये फंड काफी ज्यादा सूटेबल है और इसमें प्रिफर्ड रूट आपकी एसआईपी होनी चाहिए। अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप लमसम भी डाल सकते हैं, वो आपको काफी अच्छे रिटर्न्स दे सकता है अगर मार्केट में किसी भी तरह का करेक्शन आया हुआ हो तो ये था वीडियो क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।